ज्ञान भारतम मिशन का एक अहम कंपोनेंट है आयुर्वेदा। आज के इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और आयुर्वेद के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 23 सितंबर की तारीख ये कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि भारत सरकार ने इसे अब राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया है। मार्च 2025 में सरकार ने एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था और उसमें कहा गया था कि अब आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को ही मनाया जाएगा। लेकिन रुकिए, पहले ये कब मनाया जाता था इसको भी जानना जरूरी है। पहले ये धन्वंतरी जयंती, धन्वंतरी जी जो कि हमारे देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, और ये धन्वंतरी जयंती आती थी धनतेरस के दिन। अब सवाल यह है कि सरकार ने फिर ये बदलाव क्यों किया तारीख को लेकर। तो मेन बात यह है कि धनतेरस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आती है, जिसकी डेट हर साल बदलती है। और दूसरी बात यह है कि 23 सितंबर की तारीख रखने का मतलब यह है कि एक फिक्स डेट है जो कि हमें इंटरनेशनल विजिबिलिटी देती है। इस साल का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है ये 10वां आयुर्वेद दिवस है, और इस बार की जो थीम है आयुर्वेद दिवस की वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल और आयुर्वेदा फॉर प्लेनेट। ज्ञान भारतम मिशन में हम आयुर्वेदा को इंक्लूड करते हैं तो उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि ज्ञान भारतम मिशन में हम क्या बात करते हैं, प्राचीन पांडुलिपियों की बात करते हैं, प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, तो आयुर्वेद की बात भी आती है। आयुर्वेद का सवाल ये है कि ये कितना पुराना है, तो ये विश्व का सबसे प्राचीन डॉक्यूमेंटेड मेडिकल सिस्टम में से एक माना जाता है। अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो 3 प्रमुख आचार्यों के नाम हमारे सामने आते हैं। सबसे प्रमुख है आचार्य चरक। आचार्य चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, और इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी ये तीनों हेल्थ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो मॉडर्न मेडिसिन में भी यही कंसेप्ट आज वैलिड माना जाता है। फिर आते हैं सुश्रुत पर। सुश्रुत जिन्हें हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में कई सारी सर्जरी की एडवांस टेक्निक के बारे में जानकारी दी। इन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत कई सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के भी जनक माने जाते हैं जिन्हें आज यूज़ किया जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी में भी इन्हें एक्सपर्ट माना जाता है। वहीं फिर बात करते हैं वाग्भट्ट की, जिन्होंने अष्टांग हृदय लिखी थी। इन 3 महान आचार्य के अलावा हम पतंजलि योग सूत्र को भी आयुर्वेद में इंक्लूड कर सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र ने योग के बारे में दुनिया को परिचित कराया था। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को सेलिब्रेट करती है योग दिवस को, लेकिन योगा की पहली जो व्याख्या की थी साइंटिफिक, वो पतंजलि योग सूत्र में की थी। यहाँ पर एक और बात गौर करने वाली है कि हम वेस्टर्न मेडिसिन या फिर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं तो वो सब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन एक आयुर्वेद एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो कि ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन पर भी ध्यान देता है। प्रिवेंशन का मतलब यह है कि बीमारी हो उसके पहले ही रोकथाम कर ली जाए ताकि बीमारी होने की नौबत ही ना आए। अब सवाल यह है कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। तो आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन वर्ष 2014 से चलाया था, जो कि आयुष स्कीम को बढ़ावा देता है। इसके अलावा आयुर्ज्ञान योजना जो कि रिसर्च और एजुकेशन पर फोकस करती है। इसके अलावा भारत सरकार ने आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। अगर हम उसकी बात करें तो इसमें द्रव्य पोर्टल और आपटा की बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। द्रव्य पोर्टल ये आयुर्वेद सब्सटेंस का एक लार्जेस्ट डिजिटल डेटाबेस है। इसमें कई सारे आयुर्वेद सब्सटेंस के बारे में जानकारी मिल जाती है। वहीं बात करें आपटा की, तो आपटा ये महान आयुर्वेद प्रैक्टिशनर जितने भी रहे हैं उनकी सब इन्फॉर्मेशन हमको आपटा में मिल जाती है। अब इंटरनेशनल लेवल की बात करें कि भारत सरकार इंटरनेशनल लेवल पर आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, तो अभी हाल ही में WHO के साथ MOU साइन किया है गुजरात सरकार ने। गुजरात में एक ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने की बात हुई है। इसके अलावा वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन हर 2 वर्ष में होता है। वर्ष 2024 में देहरादून जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, और इसकी पहली कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2002 में कोची में हुआ था। इसके अलावा जर्मनी हो गया, मॉरिशस हो गया, जापान, नेपाल के साथ भी भारत सरकार आयुर्वेदा के क्षेत्र में पार्टनरशिप कर रही है। इसके अलावा ज्ञान भारतम मिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड है वो ये है कि अभी हाल ही में इसके 2 प्राचीन पांडुलिपियों को वापस से पुनर्जीवित किया है, जिसका नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द्रव्य रत्नाकर और द्रव्य नामाकर। इसमें भी हम बात करें सबसे पहले द्रव्य रत्नाकर के बारे में, तो द्रव्य रत्नाकर इसे लिखा गया था मुद्गला पंडित के द्वारा। इस
पुस्तक में 18 चैप्टर हैं, जिसमें ड्रग के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। और महाराष्ट्र में 19वीं सेंचुरी में इसे बड़े पैमाने पर यूज़ भी किया जाता था। वही अगर हम बात करें द्रव्या नामाकर के बारे में, तो इसे भीष्मा वैद्या के द्वारा लिखा गया था। इसमें भी कई सारे कॉम्प्लेक्स एरिया जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है, उनको इस किताब में कवर किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ज्ञान भारतम मिशन में इस तरह के कई सारे प्राचीन ज्ञान के साइंटिफिक स्रोत अब हमारे सामने आएंगे एक के बाद एक, जिससे भारतीयों का जीवन तो सुधरेगा ही सुधरेगा, लेकिन उसके साथ साथ विश्व के लोगों का भी जीवन कुछ हद तक सुधरेगा।